नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और पार्ट 5 में आपका स्वागत है, क्योंकि आज इस चैप्टर यानी कि परिवहन, चैप्टर का नाम है परिवहन और पार्ट 5। तो आज हम जानेंगे आप जानेंगे कि स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन क्या है। यही सब चीज़ जानेंगे। क्या क्या टॉपिक है आज का हमारा? स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन, यही है बाबू। तो हम जानेंगे स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन है क्या। आखिर ये भी अगर हम लिखे हैं बाबू, तो ये भी चीज़ तो आखिर है क्या, ये चीज़ तो हमारे मन में डाउट हो। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखे हम क्या, स्थानांतरण। क्या लिखे हैं बाबू? स्थानांतरण। स्थानांतरण है क्या? अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्थानांतरण है क्या, स्थानांतरण क्या, यही आ जाएगा बाबू, क्या है, यही आएगा। तो आपको जो है कि आपका तब यहाँ अगर हम बता देंगे बाबू, तो आपका 2 नंबर में फिक्स है। तो देखिए बाबू, स्थानांतरण है क्या? पेड़ पौधे में खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना स्थानांतरण है। ये मान लीजिए कि आप पढ़ लिए, लेकिन इसको समझना किस तरह है हम बताएंगे आप लोग को, आपको समझना है। तो देखिए बाबू, पेड़ पौधे समझ रहे हैं ना? पेड़ पौधे बाबू, पेड़ पौधे में खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों, देखिए बाबू, पेड़ पौधे में खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों को अधिक ऊंचाई तक यानी जहाँ तक मान लीजिए कि कोई पेड़ जो है कि बहुत ऊंचाई में बहुत ऊंचा है पेड़ है, तो उस पेड़ में जो है कि जो उपस्थित रहता है क्या क्या चीज़, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थ, और क्या चीज़ बाबू, खाद्य पदार्थ को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्थानांतरण कहते हैं। अधिक ऊंचाई तक क्या करता है बाबू? पहुंचाना ही स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। समझे बाबू? तो क्या करता है, एक बार और समझा दे। पेड़ पौधे में जो उपस्थित है खनिज, लवण और खाद्य पदार्थ को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना ही जो है कि क्या कहलाता है बाबू? स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना ही स्थानांतरण कहलाता है। हो गया। अब देखिए बाबू, स्थानांतरण तो हम समझ गए बाबू। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है। ये चीज़ भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए बाबू, वाष्पोत्सर्जन जो है कि पेड़ पौधे अपने जड़ों से अवशोषित एक सेकंड बाबू, नील लगाते हैं। पेड़ पौधे अपने जड़ों से अवशोषित किए गए जल, यानी कि बाबू जिसको हम पानी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ पौधे अपने जड़ों से अवशोषित किए गए जल को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि समझे बाबू? नहीं समझे तो हम समझाएंगे। अगर आप इस तरह पढ़ तो लीजिएगा। अब देखिए बाबू, समझना कैसे है। पेड़ पौधे ठीक है बाबू, पेड़ पौधे अपनी जड़ों, उसके जो जड़ होते हैं उसमें जो हम पानी डालते हैं बाबू, क्या डालते हैं? पानी। उसमें जो अपने पेड़ पौधे अपने जड़ों से अवशोषित किए गए जल को, यानी कि वो उसमें जो जल मिलता है बाबू, जब उसके जड़ में जो है कि बाबू जल मिलता है, क्या मिलता है? उसके जड़ में जब हम पानी डालते हैं बाबू, तो वो पानी को क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है। अवशोषित किए गए जल को रंध्रों द्वारा, अब देखिए बाबू, वो जो पानी को जो है कि बाबू, अब पानी को जो वो अवशोषित किया, यानी जो पानी वो लिया बाबू, अब वो पानी को क्या करेगा बाबू? वो पानी को उस पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं बाबू? छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा क्या करता है? वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। वाष्प के रूप में जब निकल जाता है बाबू, वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझे बाबू? किस तरह? अवशोषित किए गए जल को जल को रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? देखिए बाबू,
उसमें जब हम पानी को जो है कि यानी कि पानी को जड़ में डालते हैं, यानी कि जड़ में डालते हैं, तो वो जड़ से जो है कि अवशोषित करता है, पेड़ पौधे अपने अवशोषित जो कर लेता है। जब वो अवशोषित किए हुए पानी को जो है कि रंध्र द्वारा, यानी कि रंध्र द्वारा जो है कि बाबू रंध्र द्वारा अपने वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपको क्लियर हो गया वाष्पोत्सर्जन भी किस तरह कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन समझ गए। अब देखिए बाबू, हम कुछ 2 ऑब्जेक्टिव लिखाए हैं जो आपको जो है कि बाबू आपको जो आपको ऑब्जेक्टिव लिखा दिए हैं इसी से रिलेटिव, वाष्पोत्सर्जन से रिलेटिव। ठीक बाबू, तो देखिए बाबू, मक्का क्या लिखे बाबू? मक्का के पौधे में प्रतिदिन 3 से 4 रहता है बाबू, कहीं कहीं 2 से 4 भी रहता है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। कहीं कहीं 2 से 4 रहता है या 3 से 4 भी रहता है, आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है बाबू। तो यहाँ 3 से 4 लीटर प्रति लीटर होगा, हाँ, प्रतिदिन लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी कि मक्के के पौधे से आप देखिएगा बाबू कि कभी कभी सुबह सुबह जो है कि अपने उसके पत्तियों को देखिएगा बाबू, तो उसके पत्तियों में जो है कि थोड़ा थोड़ा पानी लगा होता है। वो पानी कहाँ से? वो जब जड़ से अवशोषित करता है बाबू, तो वही जड़ से जो अवशोषित किया हुआ रहता है बाबू, तो वो जड़ को क्या करता है? वही पानी की वाष्प, वही पानी जो है अपना पत्ती से निकालता है, जो कि आपको कभी कभी मक्के जिसके यहाँ होंगे वो गए होंगे। ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू, सेब के पौधे में क्या चीज़ में? सेब के पौधे में प्रतिदिन 10 से 20 लीटर या 20 से 40 लीटर भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वही हो गया 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। समझे कि नहीं? यानी कि ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि ये ग्रहण करता है जल को। ठीक बाबू, ये जल को ग्रहण करता है और किए गए जल को ग्रहण ये जो है कि बाबू वाष्पोत्सर्जन को रूप में, वाष्प के रूप में छोड़ देता है, इसी कारण इसको वाष्पोत्सर्जन हुआ बाबू। समझे कि नहीं समझे? आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर बाबू आपको समझ में भी आया है, अगर समझ में आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर बाबू आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं। ठीक है बाबू, उतार लीजिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतारिए बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या? तब तक के लिए लेते हैं विदा। तब तक के लिए धन्यवाद।